इस बार कांग्रेस कह रही है कि उसके पास मुद्दे सर कई सारे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो, और उन मुद्दों पर कहा जा रहा है कि बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। इन कांग्रेस की बातों में सत्यता कितनी है? क्या वाकई में ग्राउंड पर बीजेपी कमजोर है क्या इस बार? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का हमें क्या मतलब? कांग्रेस हमें जनता से मतलब है। हम्म। ये लोग अपनी निपटा ले, वही बहुत है। इनको 2560 70 जो भी आए हैं, इनको वो आवेदन बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ये चीजें चल रही है, तो 90 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वो बाकी क्या करेंगे? वो अपनी रणनीति बना ले तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने रखा, नायब सैनी जी के रूप में, जो किसान कमेरे का बेटा है, जो एक गरीब समाज से आता है, जिसने बूथ अध्यक्ष से लेकर अपनी एक शुरुआत की थी राजनीति की, और आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। तो बताए कांग्रेस, उनका चेहरा कौन होगा? शैलजा जी होंगे, रणदीप होगा, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, या कोई और होगा? हम्म। तो ये जनता को तो इन्होंने बताना है। हम तो जनता को, हमने 10 साल जो काम किया हम तो बता रहे हैं, और जनता उससे आश्वस्त है कि भाई हमें लुटेरे कोई सरकार नहीं आनी देनी। कल भी इनके नेताओं की, जो इसके नेता इन्वॉल्व है दाजी, और वो एक कंपनी है MRMGF, तो 1128 करोड़ की जो एक संपत्ति अटैच हुई है। तो ये लोग तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग है ना। इन हम्म। लोगों ने CLU गैंग खड़ी कर दी थी। तो जनता को ये सारी चीजें मालूम है, वह कैसे प्रताड़ित किया गया था। आज ये पैसे विक्टिम कारण खेल लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो एक क्लेवर है वो वही रहने वाला है। तो जी। इन लोगों से पीछा छुड़ा के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई थी जनता, और भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से लगातार काम किया, और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है सर, दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस के भी हैं। दिनेश जी देखिए, लाडवा सीट तो तय हो गई कि मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां से लड़ेंगे। पकड़ कितनी मजबूत है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। कितना ओबीसी समाज का वोट बैंक है, जाट समाज का उतना देखिए कितना वर्चस्व है, सैनी समाज का भी लगभग 50,000 वहां पर वोट बैंक है। इस सीट की काट को अब कैसे आप लोग ढूंढेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विषय है, इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर। ये लोग बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। बात आती है इस बात की कि भाई लाडवा से ये नायब सिंह सैनी जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, वो किसी को कहीं से चुनाव लड़ाए। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के 90 के 90 उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं, सक्षम हैं, और पार्टी का वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा जो लगातार मैदान के अंदर पार्टी के लिए जिसने काम किया है, संघर्ष किया है, जनहित के काम किए हैं, लोगों के साथ जुड़ा रहा है, समाजों के साथ जुड़ा रहा है। वो सभी लोग मिलकर पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और आज बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो आज जनता समझ चुकी है इस बात को। पिछले 10 साल के कुशासन को लोगों ने भुगता है, और आज लोगों के लिए चेहरा मायने नहीं रख रहा, लोगों के लिए मुद्दे मायने रख रहे हैं। लोगों की समस्याओं को कौन सुन रहा है, उनका निदान कौन कर सकता है। और ये जो ऊल जलूल बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने की, पूरा देश जानता है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर जो कुछ हुआ है, जो खेल हुआ है, PM केयर फंड में जो खेल हुआ है, और इनके तो गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश को आकर गुमराह करते हैं। इनका पार्टी के सेकंड लीडर है वो, प्राइम मिनिस्टर के बाद। इतने बड़े स्तर का नेता और प्रदेश को आके गुमराह करते हैं। उन्होंने अभी नारनौल की रैली में आके खुद ये कहा कि हमने 259 लाख करोड़ रुपया हरियाणा को देने का काम किया है केंद्र की तरफ से। मैं तो इनसे एक छोटा सा प्रश्न ये कर रहा हूं कि भैया मेरे ये बता दो कि वो 259 लाख करोड़ रुपया जो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, मैं उनको झूठा नहीं कह सकता, वो तो सच्चाई बोल रहे हैं। तो वो 259 लाख करोड़ रुपया गया कहां, उसका हिसाब तो दे दो। और अगर तुम्हारे पास नहीं आया है तो सरकार ये बता दे कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इतनी सी बात है। और घोटालों की अगर ये बात करते हैं, इलेक्टोरल तो बॉन्ड का मुद्दा क्या हरियाणा के जमीनी मुद्दों से जुड़ा है राजवीर जी? मैं वही कह रहा हूं कि हरियाणा के मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का मुद्दा है। हर आदमी जानता है कि देश की सेनाओं में हर 10वां सैनिक हरियाणा से आता है, और वो सेना में जो भर्ती बंद की गई है 4 साल के लिए, जो अग्निवीर की जो स्कीम लेके आए हैं, 18 साल का बच्चा उसके अंदर भर्ती होगा और 22 साल की उम्र में वो बेरोजगार हो जाएगा 4 साल के बाद। और देश का प्रधानमंत्री
वो 74 साल की उम्र में भी ये कहते हैं कि हम अभी और 20 साल तक मुख्य प्रधानमंत्री रहेंगे। बड़ी अजीब स्थिति है। एक 22 साल के नौजवान को आप बेरोजगार कर दोगे और आप 90 साल की उम्र तक। ठीक है, चलिए राजवीर जी से जल्दी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद विकास और बिट्टू नैन जी के पास भी जाएंगे। बताइए राजवीर जी, यही जवाब दीजिए कि अगर वाकई में अग्निवीर योजना से लोग इतने नाराज हैं, कहीं यही वजह तो नहीं कि आप लोग को उसमें संशोधन बार बार करना पड़ रहा है, क्योंकि आरोप कांग्रेस से लगा रही है। सर एक बात देखना, अहिरवाल से ज्यादा हमारे सैनिक भर्ती होते हैं। राव इंद्रजीत जी जीते, चौधरी धर्मवीर सिंह जी जीते, जी केसरपाल गुर्जर जी जीते। अग्निवीर में हमारी सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने 10% एक्स्ट्रा आरक्षण का प्रावधान किया। नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर इनको ज्वाइन करवाया जाएगा। तो अग्निवीर वाला विषय पे देखो, मैं एक बात कहता हूँ, संवाद से समाधान होता है। जनता की तरफ से कुछ बातें आई, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भाई अगर कहीं कोई चूक रह जाए तो उसको पूरा किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जनता को समर्पित सरकार जनता के लिए है और जनता की सरकार है। तो इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ जनता के हित देखे जाते हैं। वो चाहे आप पक्की नौकरियों की बात ले लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लो, आप कोई भी योजना ले लो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने चलाई है। अल्टीमेटली हमने सिर्फ और सिर्फ जनता को एक बीच में रख के, एक अंतिम व्यक्ति को बीच में रख के हमने काम करने का काम किया है, और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये तो जो 5 सीटों की बार बार बात आती है, तो ये तो आरक्षण और इन्होंने संविधान का वो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जिसके कारण लोग भ्रमित हुए। अभी 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हजारों की संख्या में दलित सम्मेलन किया था कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये तो इनका प्रोपेगेंडा है जी, इनका कुछ नहीं होने वाला। जनता समझ चुकी है, वे लुटेरे को नहीं आने देना है। जो लोग सेवा कर रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेगी। जय। चलिए विकास मेहता भी हैं, प्रवक्ता आईएनएलडी के। विकास जी, क्या आप भी यही बात कह रहे हैं कि हाँ, स्थानीय मुद्दों पर इस बार जो बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार चला रही है अब उनकी अब नहीं चलने वाली, मोदी मैजिक के भरोसे जो बीजेपी बैठी है? देखिए, अब जो पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो राष्ट्रीय मुद्दों पर था। अब जो प्रादेशिक चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ये हरियाणा प्रदेश के मुद्दों पर ही लड़े जाना चाहिए, और इसमें जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे। इस समय तो बेरोजगारी के जो हालात हैं हरियाणा प्रदेश में, जो नशा हर जिले में, हर शहर में बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था के बुरे हालात हैं, हर वर्ग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया। किसानों के साथ कितनी बार अभद्रता की, उनके साथ किलें उनके रास्तों पर लगवाई गई, पहलवान बेटियों पर हम लाठीचार्ज करवाए। तो ये सभी मुद्दे हैं। हम इन्हीं मुद्दों पर प्रदेश की जनता को, ये मुद्दे हम प्रदेश की जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं भी हैं, आज भी हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर शहर ऐसे हैं, अभी मानसून अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, जिसमें पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। आप गुड़गांवा लगा लीजिए, फरीदाबाद लगा लीजिए, छोटे से छोटा शहर लगा लीजिए, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें हम लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जी ठीक है। बिट्टू नैन जी, आप एक बात बताइए, आप तो अभी तक तो सरकार में थे ही, लगभग 6 महीने हुए आपको वहां से बाहर हुए। आप तो बीजेपी के खिलाफ इतने सुर आप लोग के दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर आप लोग के मुद्दे क्या होंगे? हमारे तो मुद्दे पहले तो सूर्य भाई में दोनों जो हमारे पत्रकार साहब डिबेट में बैठे हैं मेरे भाई, दोनों साथी, इनको बताना चाहूंगा। एक तो हमारे दिनेश अग्रवाल जी कह रहे हैं बोला सभी वर्करों को इलेक्शन लड़ाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं को इलेक्शन लड़ाएंगे। पहले तो मैं इनको बता देता हूँ 10 तारीख से पहले कांग्रेस की लिस्ट आने वाली नहीं है, तो इनकी तो जुतियों में है ना खीर बढ़ने वाली है। और कहते हैं वर्कर को लड़ाएंगे। अरे सोनीपत से आपको सतपाल ब्रह्मचारी जी को लेके आए, क्या सोनीपत में कोई वर्कर नहीं था कांग्रेस का? और नंबर 2 बात, ये कहते हैं बोला फरीदाबाद से इन्होंने लड़ाया, किनको लड़ा? गुड़गांव सीट से। किनको लड़ाने का काम किया? राज बब्बर जी को। क्या कोई वहाँ गुड़गांव सीट पे कोई लड़ने वाला वर्कर कार्यकर्ता नहीं था? ये तो कहने वाली बात। और दूसरी एक चीज और बता देना चाहता हूँ, हरियाणा के इतिहास में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज अग्निवीर चला रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं, तो 3500 कर्मचारी हरियाणा विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लेके आए थे और एक साथ 3500 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम किया था इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, रिकॉर्ड के बाहर की बातें नहीं है। 819 हरियाणा पुलिस के जवान थे, उनको बर्खास्त करने का काम किया था। नरवाना की बेटी थी मुकेश देवी, उसने
मधुबन के अंदर नहर के अंदर जब पुलिस ने लाठी भांजी आत्महत्या करने का काम किया था, सुसाइड करने का काम किया था। सोनीपत के अंदर गरीब सैन परिवार का लड़का आनंद कुमार, उसने सुसाइड करने का काम किया था। तो बात तो कहनी बड़ी आसान है, कहते हैं भाई ये कर दिया वो कर दिया। अरे मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये बार बार चिल्लाते थे भाई यहाँ से मारुति चली गई, मारुति गुजरात चली गई, गुजरात चली गई। अगर इनसे पूछने वाला हो, इनके हुड्डा साहब ने सोनीपत के अंदर एक ईंट लगाने का काम नहीं किया था। सबसे बड़ा एशिया का मारुति उद्योग आज लगने लग रहा है, खरगोदा के अंदर लगने लग गया। तो वही बात है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जो क्षेत्र के जो छोटे छोटे मुद्दे थे उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी। इनका ध्यान है लोगों को बरगलाना, बहकाना, और उसके सिवा इनके पास कोई है नहीं इनके पास कहने के लिए।